हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास का अम्ल और क्षार। ये हमें पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अम्ल और क्षार। अम्ल किसे बोलते हैं? अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे तथा सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके H धन आयन निकालते हैं। ठीक है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे पदार्थ होते हैं। ठीक है। और ये सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके H धन आयन निकालते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल के कुछ एग्जाम्पल देखो। अम्ल के कुछ उदाहरण जैसे HCl, HBr लिख लो, जैसे H2SO4। ठीक है। और भी हैं H3PO4। ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जैसे HCN, HI भी एक अम्ल है। ठीक है। देखो अब देखो इसमें HCl में H कैसा निकलेगा? धन आयन निकलेगा, जबकि Cl कैसा निकलेगा? ऋण आयन निकलेगा। ठीक है। इसी प्रकार से HBr, H कैसा है? धन आयन, प्लस Br कैसा होगा? ऋण आयन। ठीक है। H2SO4 में 2H धन आयन और SO4 ऋण आयन। ठीक है। कहने का मतलब ये है, अम्ल में क्या होगा? H धन आयन प्राप्त होगा। सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके ये H धन आयन निकालता है। यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अब बात आती है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे बोलते हैं? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे बोलते हैं? देखो, प्रबल अम्ल उसे बोलते हैं जिसमें H आयन, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम रहती है, और दुर्बल अम्ल उसे बोलते हैं जिसमें H हाइड्रोजन आयन अधिक रहते हैं। जैसे HCl में H कितना है? 1 है। ठीक है। ये कैसा है? यह एक प्रबल अम्ल है। ठीक है। इसी प्रकार HBr में H कितना है? 1 है। ये भी कैसा है? ये भी एक प्रबल अम्ल है। जबकि H2SO4 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2H है। तो ये कैसा है? ये हुआ दुर्बल अम्ल। ये कैसा हुआ? दुर्बल अम्ल। ठीक है। इसी प्रकार H3PO4 में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3H है। तो ये भी कैसा हुआ? दुर्बल अम्ल। कहने का मतलब ये है, प्रबल अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या न्यूनतम होती है, कम होती है, और दुर्बल अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होती है। ठीक है। यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। H धन आयन निकालता है। ठीक है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। pH मान की सहायता से प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल किसे बोलते हैं, ये भी जानेंगे हम। अब देखो क्षार किसे कहते हैं? क्षार देखो, क्षार भी इंपॉर्टेंट है। OH आयन, क्षार में क्या निकलेगा? OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें क्या निकलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस। ठीक है। क्षार कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार जो होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं, अत्यंत चिकने होते हैं, साबुन की तरह। ठीक है। स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, अत्यंत चिकने होते हैं, तथा ये लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। क्षार OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं। ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, तथा ये लाल लिटमस को नीले रंग में कर देते हैं। ठीक है। कुछ क्षार एग्जाम्पल, कुछ क्षार जैसे KOH, ठीक है, NaOH, CaOH का होल ट्वाइस, BrOH का होल ट्वाइस जैसे। ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। ये क्या है? ये कुछ क्षार है। जैसे अब इसमें क्या होगा? अब प्रबल क्षार किसे बोलते हैं? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार।
और दुर्बल क्षार। इसमें भी यही कहानी है। प्रबल क्षार, प्रबल क्षार उसे बोलते हैं जिसमें OH आयन की संख्या, जिसमें OH आयन की संख्या न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है या कम होती है। ठीक है। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार उसे बोलते हैं जिसमें OH आयन की संख्या अधिकतम रहती है, अधिक रहती है, अधिक रहती है। देखो अब जैसे KOH, KOH कैसा है? KOH में K प्लस और OH कैसा होगा? माइनस का। ठीक है। जैसे NaOH में Na प्लस इंटू OH कैसा होगा? माइनस का है, माइनस के हाइड्रोक्साइड इसमें बाहर आता है, निकलता है। ठीक है। अब जैसे KOH कैसे होगा? इसमें प्रबल क्षार होगा या दुर्बल क्षार होगा? क्योंकि OH कितना है? 1 है, तो OH आयन कितना है? 1 है। तो KOH में प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है? यह प्रबल क्षार है। KOH कैसा है? प्रबल क्षार है। ठीक है। इसी प्रकार NaOH कैसा है? प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है? यह भी एक प्रबल क्षार है। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ CaOH का होल ट्वाइस, ये प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है? क्योंकि इसमें OH कितने हैं? 2 हैं, OH का होल ट्वाइस। ठीक है। तो ये कैसा हो गया? दुर्बल क्षार। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ, ये ले लो MgOH का होल ट्वाइस, इसमें MgOH क्या है? प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है? इसमें यह है दुर्बल क्षार, क्योंकि इसमें OH हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं? 2 हैं। तो ये कैसे हो गया? दुर्बल क्षार। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ब्रोमीनियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे हम pH मान, pH मान से प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार या दुर्बल क्षार या प्रबल अम्ल। ठीक है। कैसे देखते हैं? जैसे हमें पता है 7 पे क्या होता है? 7 पे क्या होता है? 7 पे उदासीन होता है। 7 पे क्या होता है? 7 पे उदासीन होता है। हमें सबको पता है 7 पे क्या होता है? 7 पे उदासीन होता है। इधर को चलो, 6 5 4 3 2 1। ठीक है। इधर को चलो, 8 9 10 11 12 13 14। pH मान कितने होते हैं? 14 होते हैं। 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। 1 से, जिस तत्व का 1 से 3 तक pH मान होगा, 1 से 3 तक, वे कैसे होंगे? वे होंगे प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। ठीक है। और जिसका pH मान 4 से 6 होगा, वे कैसे होंगे? वे होंगे दुर्बल अम्ल, वे कैसे होंगे? दुर्बल अम्ल। और 7 पे क्या होगा? 7 पे उदासीन। ठीक है। 1 2 3, जिसके मान pH मान 1 होगा या 2.3 होगा या 3.2 होगा या 2.1 होगा, वे कैसे होंगे? प्रबल अम्ल होंगे। जिसका मान 4 5 6 के बीच में होगा, 4 5 6 होगा या इसके बीच में होगा, वे कैसे होंगे? वे होंगे दुर्बल अम्ल। 7 पे क्या होगा? उदासीन। 8 9 10, 8 9 10, जिसका मान 8 और 9 के बीच में हो या 9 और 10 के बीच में हो या 8 9 10 pH मान हो, वे कैसे होंगे? दुर्बल क्षार। वे कैसे होंगे? दुर्बल क्षार। और जिसका मान 10 नहीं 11 12 13 और 14 हो या इसके बीच में हो या 11.2 हो या 12.4 हो, अधिकतर मान इसके बीच में रहते हैं। ठीक है। 11 12 13 14 हो या इसके बीच में हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार। ठीक है। देखो 7 पे क्या होगा? उदासीन, हमें सबको पता है। 1 2 3 या 1 2 3 के बीच में पॉइंट में हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। ठीक है। जिसका pH मान 4 5 6 हो या इसके बीच में हो, उसे क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। 7 पे क्या होगा? उदासीन। 8 9 10 या इसके पॉइंट में हो या 9.2 हो 9.4 हो या 8.2 हो, वो कैसा होगा? दुर्बल क्षार। या 11 12 13 14 हो या इसके बीच में हो, किसी का मान
11.2 है तो वह कैसा होगा, प्रबल क्षार होगा। जिसका किसी का मान 10.2 है, 10.2 है तो 10 से ज़्यादा है, वो भी कैसा हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे नींबू का पीएच मान 2.4 है, जैसे नींबू का पीएच मान कितना है, 2.4 है। ठीक है, जैसे नींबू का पीएच मान कितना है, 2.4 है। बताओ किस में जाएगा ये 2.4, कहीं यहाँ है 2.4 किसके बीच में है, प्रबल अम्ल के। ये कैसा है, ये एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, ठीक है। जैसे मानव की लार का मान है, मानव की लार का पीएच मान कितना है, मानव की लार का पीएच मान अप्रोक्स 7.5 होता है, 7.5 है। कहाँ है 7.5, ये रहा 7.5, इससे 7 से तो ज़्यादा है, 7.5 तो किस में जाएगा ये 7.5, देखो 7 और 8 के बीच में है तो किस में जाएगा ये, दुर्बल क्षार में। किस में जाएगा, दुर्बल क्षार में। ठीक है, सिरके का पीएच मान 3.2 है, इंपॉर्टेंट है। सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3.4 के समथिंग, 3.2 या 3.3 बोल दो। सिरके का पीएच मान, सिरके का पीएच मान कितना होता है, 3.2। अब देखो 3.2, 3 कहाँ है, ये रहा 3.2, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, पर 3 तक क्या है, प्रबल अम्ल है, 3 से ज़्यादा क्या हो गया, दुर्बल अम्ल हो गया। तो 3.2 यानी कि प्रबल अम्ल नहीं होगा, 3.2, 3 तक क्या है, प्रबल अम्ल, 3.2 है तो क्या में जाएगा ये, दुर्बल अम्ल में। ठीक है, 1-2 पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। अब बताओ 7.4 किस में जाएगा, 7 तो 10 ही है, 0.4 7 और 8 के बीच में किस में है, ये दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे शराब का पीएच मान कितना होता है, शराब का पीएच मान 2.8 के समथिंग, 2.7 या 2.8 शराब, अल्कोहल का पीएच मान, पीना मत कभी। शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8, शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8। अब देखो 2.8 2 और 3 के बीच में है, कैसा है, 3 तक क्या है, प्रबल अम्ल, तो 2.8 किस में जाएगा, प्रबल अम्ल में, प्रबल अम्ल में। इंपॉर्टेंट है भाई, पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, किसी का पीएच मान 8.2 है, पीएच मान कितना है, 8.2 है, पीएच मान बहुत है 8.2, 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में कैसा है, दुर्बल क्षार। अब देखो 8.2